नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री, उनके स्वरूप, उनकी कथा और उनकी कथा और स्वरूप में साधकों के लिए क्या मैसेज छुपा है उसके बारे में। इस वीडियो के पहले भाग में मैं बताऊंगा कि माँ शैलपुत्री की कथा क्या है। दूसरे भाग में हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में और तीसरे भाग में हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री के स्वरूप और उनकी कथा में साधकों के लिए क्या मैसेज है। आइए शुरू करते हैं। माँ शैलपुत्री की कथा बहुत ही फेमस है और आप सब ने सुनी है। मैं सिर्फ आपको रिकैप कराने के लिए बहुत ही ब्रीफ में मैं बात करूंगा। माँ शैलपुत्री का दूसरा नाम माँ पार्वती भी है। माँ पार्वती अपने पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उनका नाम सती था। दक्ष प्रजापति की बहुत सारी पुत्रियां थी और सभी पुत्रियां बहुत ही लायक। फिर भी उनकी ऐसी इच्छा थी कि उनकी एक पुत्री हो जो बहुत ही सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान हो। इसीलिए उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और तपस्या की और तपस्या के वरदान में उन्हें मिला कि उनकी एक पुत्री होगी जो बहुत ही सर्वगुण संपन्न होगी। इसी वरदान के प्रभाव से उन्हें एक पुत्री पैदा हुई जिनका नाम सती रखा गया। सती माँ शुरू से ही शिव भगवान की भक्ति करती थी। जब बड़ी हुई तो उन्होंने शिव भगवान से विवाह करने की जिद रखी। हालांकि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रलोभन दिए, लेकिन सती माँ के मन में तो शिव जी के लिए लगन थी, तो सती माँ ने विवाह शिव जी से ही किया। विवाह के बाद दक्ष प्रजापति ने अपने घर पे एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया और सबको यज्ञ का भाग दिया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को और सती माँ को नहीं बुलाया। लेकिन सती माँ तो पुत्री थी, बेटी के मन में तो अपने बाप और अपने परिवार के लिए प्यार हमेशा रहता ही है। जब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है तो उनके मन में इच्छा हुई कि वो भी अपने पिताजी के पास जाए। उन्होंने शिव भगवान से बात की। शिव भगवान ने उन्हें समझाया कि आपको ना ही बुलाया गया है, ना ही हमें कोई यज्ञ का भाग दिया गया है, तो आपका या मेरा वहाँ पे जाना उचित नहीं है, क्योंकि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन पुत्री का दिल तो पुत्री का होता है। जब सती माँ नहीं मानी तो शिव भगवान ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। जब सती माँ दक्ष प्रजापति के घर यानी कि अपने पिताजी के घर पहुंची यज्ञ में, तो उन्होंने देखा कि ना तो वहाँ पे कोई उनसे प्यार से बात कर रहा है, ना ही उन्हें कोई सम्मान दे रहा है और ना ही उनके पति शिव भगवान के लिए कोई सम्मान है वहाँ पर। तो अपने पति के अपमान से सती माँ बहुत दुखी हुई और उन्होंने खुद को वहाँ पे योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। जब इस बात का शिव भगवान को पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और वहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद जब सती माँ का पुनर्जन्म हुआ तो उन्होंने शैलराज राजा हिमालय के घर पे जन्म लिया। अगले जन्म में भी वो इसी तरह शिव जी की भक्त थी और उस जन्म में भी उन्होंने शिव भगवान से ही विवाह किया। उनका नाम शैलराज की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री पड़ा और उन्हें पार्वती भी कहा जाता था। अब बात करते हैं माँ शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में। माँ शैलपुत्री देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी हैं। उनके एक हाथ में कमल और एक हाथ में त्रिशूल है और वो बैल की सवारी करती है। माँ शैलपुत्री को चक्रों में मूलाधार चक्र से संबंधित माना जाता है। आइए अब बात करते हैं माँ शैलपुत्री के स्वरूप और उनकी कथा में छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। हमारे शास्त्रों में जो भी कथाएं कही गई हैं वो इतनी गूढ़ हैं कि उसमें कई सारे रहस्य और कई सारे मैसेज छुपे होते हैं। आप एक ही कथा को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके अलग अलग सीख सकते हो। तो आइए इस कथा से हम सीखते हैं कि ध्यान साधना में सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए और मूलाधार चक्र से संबंधित माँ शैलपुत्री का जो मैसेज है उसे हम कैसे समझें। अगर हम ध्यान साधना के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आत्मा से चित्त की उत्पत्ति होती है। चित्त जब चलायमान होता है तो मन बनता है और मन जब निश्चयात्मक होता है तो बुद्धि बनती है। यानी कि आत्मा का पुत्र चित्त, चित्त का पुत्र मन है और मन की पुत्री बुद्धि है। हमारी बुद्धि परमपिता परमात्मा का वर्ण करती है, क्योंकि बुद्धि जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमारा मन वो हमेशा भगवान से दूर भागता है। उनको लगता है कि ये सब प्रपंच हैं, जो संसार है उसमें अहंकार, लोभ, पद, प्रतिष्ठा, यही सब कुछ है। लेकिन बुद्धि जानती है कि ये सब झूठ है और सबसे सत्य जो है वो है
परमपिता परमात्मा। जब बुद्धि परमात्मा की तरफ जाती है तो मन बुद्धि को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्धि जब स्वच्छ होती है, जब पवित्र होती है, तो वो सारे संसार को छोड़कर परमात्मा का वर्ण करती है। मन इससे विचलित होकर बुद्धि को परमात्मा से हटाना चाहता है और परमपिता परमात्मा को इग्नोर करके सांसारिक चीजों में आना चाहता है। यही माया है। ऐसे ही होता है ना, जब बुद्धि को ये लगता है कि मन परमात्मा का अपमान कर रहा है तो वो दुखी होती है। इसीलिए बुद्धि तपस्या की अग्नि में खुद को जलाती है। तब बुद्धि निश्चयात्मक रूप से एक नया जन्म लेती है, मतलब वो एक नए रूप से दोबारा मैच्योर होती है और नए रूप से दोबारा डेवलप होती है। तब वो निश्चयात्मक तरीके से, यानी कि पक्के तरीके से परमपिता परमात्मा का वर्ण करती हैं दोबारा और उन्हें प्राप्त करती। जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, माँ शैलपुत्री उसकी देवी है। मूलाधार चक्र हमारा सबसे निचला चक्र होता है और यही चक्र होता है जहां पर हमारी मटेरियलिस्टिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो जो ये बैरियर है मूलाधार चक्र का, इसको कैसे तोड़ा जाए, माँ शैलपुत्री हमें वो बताती है। माँ शैलपुत्री की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो ये बैरियर है मूलाधार चक्र का, जिसमें मन हमें संसार में ही रखता है और हमें संसार से टूटकर अपने परमपिता परमात्मा से मिलने नहीं देना चाहता है, तो माँ शैलपुत्री की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मन की कहानी में नहीं आना है, हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी साधना और अपनी तपस्या। जब हम अपनी तपस्या की अग्नि में खुद को जलाएंगे तो हमारी बुद्धि दोबारा से मैच्योर होगी और निश्चयात्मक होगी और वो परमपिता परमात्मा से जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए